हेलो क्लास, वेलकम टू प्रशांत कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 3 दैट इज़ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। ये मेरा पार्ट 1 होने वाला है, ठीक है। इसमें हम लोग पार्ट 1 क्योंकि इसमें सिर्फ हम लोग कार्डिनल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ऑर्डिनल अप्रोच हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहले क्या कवर करेंगे हम लोग इसमें बेसिक्स में, कंज्यूमर क्या होता है, ठीक है। देन सेकेंड, व्हाट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। थर्डली, व्हाट इज़ यूटिलिटी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे टोटल यूटिलिटी क्या होती है, एंड देन मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट आर द अप्रोचेज टू स्टडी द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हमारे पास दो अप्रोच होती हैं, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इन सभी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में कवर करते हुए चलेंगे। जो हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है क्लास। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बेसिक में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर। एक्चुअली कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु बायज द गुड, ठीक है। पर्सन क्या है, सबसे पहला कंज्यूमर क्या है, ही इज़ अ पर्सन हु बायज द गुड फॉर, किसके लिए, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। कोई भी इंडिविजुअल है, अगर कोई भी इंडिविजुअल हमारा है जो गुड्स बाय कर रहा है फॉर द सेटिस्फैक्शन, एनी गुड्स फॉर द सेटिस्फैक्शन, वो हमारा क्या बन जाएगा अल्टीमेटली, वो हमारा बन जाएगा कंज्यूमर, ठीक है। कोई भी चीज, कोई भी इंडिविजुअल जो कि गुड्स बाय कर रहा है फॉर बेसिक पर्पज हमारा क्या है, सेटिस्फैक्शन, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, कंज्यूमर। नाउ सेकेंड हमारा कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर्स वो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है, सबसे पहले हम लोग इस पर फोकस करेंगे, व्हाट डू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट। सबसे पहला क्या है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। कब, व्हेन कंज्यूमर डिराइव्स द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। वापस है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज इट इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट वेयर कंज्यूमर डिराइव द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। होता नहीं है ऐसे, जैसे मान लीजिए कोई ये एक इंडिविजुअल है, वो अगर उसको किसी भी चीज़ से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो उस पोजीशन को चेंज ही नहीं करना चाहता, वो पोजीशन को चेंज ही नहीं करना चाहेगा वो कभी भी, ठीक है क्लास। तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सेम वही पोजीशन है, एक ऐसी पोजीशन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, एक ऐसी पोजीशन जहाँ पे इंडिविजुअल को क्या मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। हाँ, और वो जिस स्टेज पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो उसे चेंज नहीं करना चाह रहा है, चेंज नहीं करना चाहता ना उस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाली पोजीशन को। इस वजह से ही इसको हम लोग कहते हैं स्टेज ऑफ, सॉरी स्टेज नहीं, इसको हम लोग कहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट क्यों, क्योंकि एक इंडिविजुअल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता। दैट्स वाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टेट ऑफ रेस्ट वेयर एन इंडिविजुअल और अ कंज्यूमर डिराइव्स द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है क्लास। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड टॉपिक हमारा है व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी। देखिए यूटिलिटी हमारी क्या है, यूटिलिटी बेसिकली हमारे क्या है, सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड। यूटिलिटी क्या है हमारी, सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड, बस सिंपल। तो व्हाट इज यू मीन बाय यूटिलिटी, यूटिलिटी इज अ सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड, ठीक है। अब सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ, यही है, फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी। तो व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी, यूटिलिटी रिफर्स टू द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी। नाउ दो जो ये हमारी यूटिलिटी हैं वो दो तरीके की होती है, एक हमारी टोटल यूटिलिटी, एक होती है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, फॉर एग्जांपल अब हमने एक आइसक्रीम कंज्यूम करी, फिर उसका दूसरा आइसक्रीम कंज्यूम करी, फिर तीसरी आइसक्रीम कंज्यूम करी, फिर चौथी आइसक्रीम कंज्यूम करी। इन सबको जितनी हमने 4 आइसक्रीम कंज्यूम करने के बाद कितनी सेटिस्फैक्शन हमें डिराइव करी, वो हमारी क्या बताती है, वो हमें बताती है टोटल यूटिलिटी, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, टोटल यूटिलिटी क्या है, टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी। ये मैं इसको अच्छे से एक बार लिख दे रहा,
ये हमारी टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी। ये है हमारी टोटल सेटिस्फैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी। यानी कि अगर आप एक आइसक्रीम खाए, फिर दूसरी खाए, फिर तीसरी खाए, फिर चौथी खाए, इन सबसे चारों आइसक्रीम खाने के बाद जो भी आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो हमारा होता है टोटल यूटिलिटी। ठीक है, देखो ये हमारे मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन भी करा है, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू U1 U2 U3 U4 ऐसे ऐसे करते हुए। U1 का मतलब फर्स्ट आइसक्रीम जब आपने कंज्यूम करी तब आपको कितनी यूटिलिटी मिली, U2 मतलब दूसरी आइसक्रीम आपने कंज्यूम करी तब आपको कितनी यूटिलिटी मिली, एंड थर्ड आपने आइसक्रीम कंज्यूम करी तो आपको कितनी यूटिलिटी मिली, एंड सो ऑन। जब हम सारे प्रोडक्ट जो हमने कंज्यूम करा उसकी यूटिलिटी हम लोग सेटिस्फैक्शन हम लोग टोटल कर लेंगे, वो हमारी क्या हो जाती है, वो हमारी टोटल यूटिलिटी हो जाती है। ठीक है क्लास। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम लोगों की दूसरी यूटिलिटी है मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या होती है, फॉर एग्जांपल हमने पहले आइसक्रीम कंज्यूम करी, देन मैंने दूसरी आइसक्रीम कंज्यूम करी। नाउ पहली आइसक्रीम और दूसरी आइसक्रीम, पहली आइसक्रीम से मान लीजिए मुझे 10 लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला, और दूसरी लेवल ऑफ आइसक्रीम से मान लीजिए मुझे 7 लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है, तो ये हमारा क्या दिखा रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या है, पहला इट इज़ अ डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। यहाँ पे टोटल नहीं है, टोटल नहीं है, यहाँ पे क्या वर्ड है, एडिशनल। सो एडिशनल, तो जब भी हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी जब भी हम लोग बात करेंगे तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, तो हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे एडिशनल। यानी कि एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से, एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ये कौन बताएगा, ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बताएगी। सो अगेन मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू दी यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जब हम एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो बताता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक क्लास। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। देखिए जब हम लोग रिलेशनशिप पढ़ते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब भी हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। कभी कभी बहुत कन्फ्यूजिंग होता है सारे बच्चों के लिए, बट मैं ट्राई करूँगा आपके लिए थोड़ा ईजी वे में आपको समझा सकूँ। देखिए जब भी आप TU और MU के बारे में पढ़ें तो आपके लिए सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए MU। ठीक है, क्यों, क्योंकि MU जो है ना वही हमारा TU को ड्राइव करता है। जैसा जैसा MU करेगा वैसा वैसा TU करेगा। तो कभी भी अगर आपको रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU पढ़ना है ना, तो यू हैव टू फोकस अपॉन दी MU एस्पेक्ट फर्स्ट, देन MU जो करेगा, MU ड्राइव करता है TU को। तो अगर हमें MU समझ में आ गया, MU का एक्शन समझ में आ गया, तो हम लोग TU के एक्शन को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है क्लास। नाउ सबसे पहला जो हमारा ये स्टेज है जहाँ पे हमारा, जब हम लोग इसमें देखते हैं, सबसे पहला स्टेज है हमारा MU इज़ पॉजिटिव। इन दोनों में ये वाला हमारा TU का चार्ट है, ये है हमारा MU का चार्ट, MU कर्व। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या है, देखिए जब भी हमारा MU इज़ पॉजिटिव का मतलब MU हमारा यहाँ तक, ये स्टेज तक, ये, तो ये जो स्टेज हमारी चल रही है ये हमारी क्या है, इस स्टेज पे MU हमारा क्या है, MU हमारा पॉजिटिव है। और देखिए इसी स्टेज को जस्ट ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा TU क्या है, TU इंक्रीज़ कर रहा है। TU क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेज ये है हमारी, तो और सेकंड स्टेज हमारी ये है, ये सेकंड स्टेज यहाँ पर TU में ये है, MU में हमारी सेकंड स्टेज ये है, देन TU में थर्ड स्टेज हमारी ये है, यहाँ वाली, और MU में हमारी थर्ड स्टेज यहाँ वाली है। ठीक क्लास। नाउ अब मैं इस पर आपको समझाता हूँ। पहली स्टेज हमारी जहाँ पे MU हमारा पॉजिटिव है, MU हमारा पॉजिटिव यानी कि MU ने 0 टच नहीं करा है, ये वाली स्टेज, ये वाली,
यहाँ पे एम हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो जब हमारा एम पॉजिटिव है तो टी यू क्या कर रहा है, टी यू इंक्रीजेज बट एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, नाउ क्या मतलब है, जब भी हमारा एम पॉजिटिव है तो टी यू हमारा क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, बट एट डिक्रीजिंग रेट। वाई एट डिक्रीजिंग रेट, ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ये मैंने लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU। ये हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। नाउ सेकेंड हम लोग फोकस करते हैं, सेकेंड स्टेज क्या है हमारा, एम क्या है हमारा, जीरो है। ये है स्टेज हमारा, एम यहाँ पे जीरो है, ये वाली स्टेज। जहाँ पे देखिए एम हमारा जीरो है वहाँ पे टी हमारा क्या है, मैक्सिमम है। अब इस पॉइंट पे जहाँ पे एम हमारा जीरो है ना और टी हमारा मैक्सिमम है, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरिटी। ठीक है, जहाँ पे हमारा एम जीरो है इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इट इज़ अ पॉइंट ऑफ सैचुरिटी। नाउ थर्ड स्टेज हमारी आई जहाँ पे एम जब निगेटिव हुआ तो हमारा टी क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे हमारा एम यहाँ पे निगेटिव हुआ, दैट मीन्स टी क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड एम पढ़ेंगे तो फोकस हमारा होना चाहिए एम पर। ठीक है, नाउ अगर हम लोग एम पे फोकस करते हैं, एम हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, तो हमारा एम जब हमारा पॉजिटिव है तो टी क्या हो रहा है, टी राइजेज बट क्या है, डिक्रीजिंग रेट पर। ठीक है, देन अगर एम हमारा क्या है, ज़ीरो है तो टी हमारा क्या है, मैक्सिमम। देन एम हमारा अगर जब निगेटिव हो गया तो टी हमारा क्या है, टी फॉल्स। तो दिस ये है हमारी रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये है हमारी जो मेजर एम है, इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दी टी। तो जब भी हमें इसके बारे में पढ़ेंगे, जब भी हम ये चार्ट पढ़ेंगे तो हमें फोकस करना है एम पर। एम जब हमें पता में आ गया तो हमें टी का वर्किंग कैसे करेगा वो हमें ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है क्लास, नाउ वापस से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जब हमारा एम पॉजिटिव है, टी राइजेज बट एट डिक्रीजिंग रेट। देखिए यहाँ पे राइज कर रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। जब हमारा एम ज़ीरो हो गया तो टी हमारा मैक्सिमम है। देखिए जब हमारा एम ज़ीरो हो गया तो टी हमारा क्या है, मैक्सिमम। देन जब हमारा एम नेगेटिव है तो टी क्या हो रहा है, फॉल। ये देखिए एम हमारा नेगेटिव आ गया इस कर्व में, तो हमारा टी क्या हो रहा है, टी फॉल कर रहा है। ठीक है क्लास, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, मैंने आपको बताया था कि एम पॉजिटिव है, टी इंक्रीजेज बट एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक, वाई, ये हमने आपको यहाँ पे बताया था लॉ ऑफ DMU। ये था DMU स्टैंड फॉर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, सबसे पहला डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिया किसने था, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज गिवन बाय H.H. कॉसल। अब होता क्या है, हम लोग इस पर फोकस करते हैं। एज वी, देखो इसमें इन्होंने लिखा है एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, दिस सेट यूटिलिटी कह लीजिए या आप इसको कह लो सेटिस्फैक्शन। ठीक है, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, द यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे हम लोग, इसका ये मतलब है अगर हमारा कंजम्पशन, किसी भी चीज़ का कंजम्पशन हम क्या करेंगे, बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे और बढ़ाते रहेंगे, तो उससे जो हमारी यूटिलिटी है, यूटिलिटी का मतलब क्या, सेटिस्फैक्शन, जो उससे हमारा क्या है, सेटिस्फैक्शन है, वो हमारा कम होता जाएगा। तो ये है हमारा लॉ ऑफ DMU, ये बताता है। वापस से, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक फोकस चीज़ आपको करना है, जब भी इन्होंने बोला मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, जब इन्होंने फोकस करा है हमारा ईच सक्सेसिव यूनिट, तो यहाँ पे जब भी ये बात करेंगे तो ये किसकी बात करेंगे DMU में, मार्जिनल यूटिलिटी की। ठीक है, कि एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से हमारी कितनी यूनिट, एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से हमें कितने का सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है, कैसे कैसे हमारा सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है, ये कौन बताएगा,
ये हमारा बताएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसमें जो हमें फोकस करना है, देखिए ये हमारी यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम है। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी पे अभी फोकस नहीं करते हैं, हम लोग फोकस करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी पे। ठीक है, देखो जब हमने पहली आइसक्रीम कंज्यूम करी तो हमें 20 यूनिट्स ऑफ 20 यूटिल्स यानी 20 सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है, जब हमने सेकेंड आइसक्रीम कंज्यूम करी तो हमें 16 लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला। जब हमने थर्ड यूनिट कंज्यूम करी तो हमें 10 यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला। फोर्थ यूनिट में हमें फोर्थ मिला, फिफ्थ यूनिट पे हमें 0 सेटिस्फैक्शन मिला एंड सिक्स यूनिट पे हमें -6। इस स्टेज को जहाँ पे -6 मिला ना, इस स्टेज को हम लोग कहते हैं स्टेज ऑफ डिसयूटिलिटी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इट इज अ स्टेज ऑफ डिसयूटिलिटी। ठीक है क्लास। नाउ अब आप जैसे नोटिस करो, जैसे जैसे हम लोग कंज्यूम करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारी ये कंजम्पशन बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी यूटिलिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ये क्या बताता है? ये हमारा बताता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, सबसे पहले आप देखो, जब हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करा 20 मिला, अब ये धीरे धीरे सेटिस्फैक्शन कम होता जा रहा है। ये नॉर्मल सिनेरियो में भी, फॉर एग्जांपल अगर आपको बहुत ज़्यादा आपको फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको बर्गर खाने का मन है, तो आप जब फर्स्ट बर्गर खाओगे तो उससे आपको जो सेटिस्फैक्शन होगा वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा मिलेगा। अगर उसी के बाद जस्ट आप सेकंड बर्गर खाओगे तो उसका सेटिस्फैक्शन क्या होगा? उससे पहले वाले से थोड़ा सा कम मिलेगा। थर्ड बर्गर खाओगे तो आपको सेटिस्फैक्शन और कम हो जाएगा। फोर्थ बर्गर में शायद आपका मन ही ना करे। मन नहीं करने का मतलब क्या है? कि आप इस स्टेज पे पहुंच गए, पॉइंट ऑफ सैचुरिटी पे पहुंच चुके हो, जहाँ पे आपका मन ही नहीं कर रहा है बर्गर खाने का। तो ये थी हमारी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या है? इट वॉज गिवन बाय H.H. गॉल्सन। क्या वह होता है? बोलता है कि इसमें एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, जैसे जैसे हम लोग एक एक यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे, जो सेटिस्फैक्शन हमें हर एक यूनिट से मिल रहा था वो धीरे धीरे हमारा कम होता जाएगा, वो गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, और एक से जाएगा जहाँ पे आपको मन नहीं करेगा, वहाँ पे आपका यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन उससे जो मिल रहा है वो आपका 0 हो जाएगा। ये हम लोग ने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखा कि यहाँ पे हमने जितना ज़्यादा कंज्यूम करा उसी हिसाब से हमारी जो सेटिस्फैक्शन थी या यूटिल्स में जो भी थी वो हमारी कम होती जा रही थी। ठीक है, नाउ अब इसके बाद हम लोग इस पर फोकस करते हैं हमारे एजम्पशंस पर। एजम्पशंस क्या है? सबसे पहला कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इसका मतलब क्या है? जितनी भी हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही है, जितना भी हमें क्या मिल रहा है? सेटिस्फैक्शन मिला है, उसको हम लोग किसमें? नंबर के टर्म्स में, नंबर टर्म्स में क्या कर सकें? एक्सप्रेस कर सकें। जैसे मान लीजिए आपने बर्गर खाया, अब आप बोलो हमें 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला, 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला। तो आप ये चीज़ कर पाएँ, आप जो भी आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आप उसको यूटिल्स में कन्वर्ट कर पाएँ, इसी को बताता है हमारा कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। आपने कुछ कंज्यूम करा, आपने बोला हाँ मुझे इसमें से 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा दिखाता है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट, सेकेंड एजम्पशन, मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी। हाँ सेम वही नॉर्मल है ये तो, कि यूटिलिटीज जो हमें मिल रही हैं उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकें? मॉनिटरी में, मनी में मेजर कर सकें। ठीक है, नाउ थर्ड हमारा एजम्पशन है दैट इज़ कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन। कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए किसी ने आज बर्गर खाया, बर्गर मान लीजिए अभी इसने आफ्टरनून में खाया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरा बर्गर वो नाइट में खा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर बर्गर वो आफ्टरनून में खा रहे हैं ना, तो सारे बर्गर वो आफ्टरनून में ही खाए, तब हमारा ये हम लोग अज्यूम करते हुए चलते हैं। कोई भी, इसका मतलब क्या है? जब भी बर्गर वो कंज्यूम कर रहा है, कोई भी जो भी इस कंज्यूमर हमारा है, जो भी कंज्यूमर है, जो भी बर्गर कंज्यूम कर रहा है, वो उसको कॉन्टीन्यूअस कंज्यूम करे, कॉन्टीन्यूअस कंज्यूम करे। कोई भी टाइम इंटरवल नहीं होना चाहिए। ठीक है, टाइम इंटरवल नहीं होना चाहिए। अगर टाइम इंटरवल आ गया बीच में, फॉर एग्जांपल आफ्टरनून से मान लीजिए नाइट हो गई, पहला बर्गर उसने आफ्टरनून में कंज्यूम करा और दूसरा बर्गर मान लीजिए उसने नाइट में कंज्यूम करा, तो यहाँ पे लॉ ऑफ DMU, जो हमारा लॉ ऑफ DMU है वो अप्लाई नहीं होगा। तो जब भी लॉ ऑफ DMU तो अप्लाई तभी होगा जब हमारा कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन होगा, तब। जब नहीं होगा तो हमारा लॉ ऑफ DMU अप्लाई नहीं होगा। ठीक है क्लास।
नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ assumption, सबसे पहले मैंने नो चेंज इन दी, यहाँ पे मैंने नो चेंज इन दी क्वालिटी, यानी फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट टाइम आपको मान लीजिए वनीला आइसक्रीम मिली है, तो सेकेंड टाइम भी आपको वनीला ही आइसक्रीम मिले खाने के लिए, और थर्ड टाइम भी जब आप कंज्यूम करो उसी समय तो आपको वनीला ही मिले, इसको हम लोग कहते हैं नो चेंज इन दी क्वालिटी। ये नहीं कि पहले आपको वनीला मिली, फिर आपको मान लीजिए बटर स्कॉच मिल गई, फिर आपको मान लीजिए चॉकलेट मिल गई, फिर आपको कोई और मान लीजिए ब्लूबेरी मिल गई, तो ये नहीं होना चाहिए। जो क्वालिटी है, यानी कि पहले वनीला मिली दूसरे पे, तो हमेशा वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर आपको पहले वनीला मिली थी तो आपको लास्ट तक वनीला ही मिलनी चाहिए, तभी हमारा लॉ ऑफ DMU अप्लाई होगा उस पर। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू दी लास्ट assumption, दैट मीन्स कंज्यूमर शुड बी रेशनल। रेशनल कंज्यूमर का मतलब क्या है, हम लोग जब भी रैशनल वर्ड यूज़ करते हैं, रैशनल कंज्यूमर का मतलब है कि वो खुद का माइंड यूज़ कर सके अपना, ठीक है, उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो, डिसीजन मेकिंग उसकी अच्छी हो, इसको हम लोग कहते हैं रैशनल कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग उन लोगों को नहीं लेते जो अपना माइंड खुद से यूज़ नहीं कर पाते, जो इरेशनल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फोर्थ assumption हमारी रैशनल कंज्यूमर। तो वापस से पूरी assumption से हम पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ DMU की सबसे पहली assumption थी हमारी कार्डिनल मेजरमेंट, यानी कि जो सेटिस्फैक्शन हमें मिल रहा है उसको हम यूटिलिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकें। दूसरा था हमारा मॉनेटरी मेजरमेंट, जितनी भी यूटिलिटी है उनको मॉनेटरी टर्म्स में मनी टर्म्स में क्या कर सकें, मेजर कर सकें। थर्ड था हमारा कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन। व्हाट डू मीन ऑफ कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन, इसका मतलब ये था कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन का कि जब हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो हम लोग कॉन्टीन्यूसली उस चीज़ को कंज्यूम करें, उनके बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं आना चाहिए। ये था हमारा कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन। फोर्थ था हमारा नो चेंज इन दी क्वालिटी। अगर हमें वनीला मिली है स्टार्टिंग में कंज्यूम करने के लिए तो बाद में भी वनीला ही मिले, अगर हमारी क्वालिटी चेंज होगी तो वहाँ पर लॉ ऑफ DMU अप्लाई नहीं करेगा। नाउ लास्ट, हमारा जो कंज्यूमर हो वो क्या हो, रैशनल हो। रैशनल यानी कि अपना खुद का माइंड यूज़ करता हो और उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो। ये सारे assumptions हमारे किसके थे, दीज वर द assumptions ऑफ लॉ ऑफ DMU। नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग पढ़ते हैं वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब पहली बात आती है व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ऑलरेडी पढ़ चुके थे क्या था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इट इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक, वेयर कंज्यूमर क्या डिराइव कर रहा है, वेयर कंज्यूमर इज डिराइविंग द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इट इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट वेयर द कंज्यूमर डिराइव द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। किसी भी स्टेट पे अगर किसी इंडिविजुअल को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हमें मिल रहा है, किसी भी इंडिविजुअल को, तो वो नहीं चेंज करना चाहता पोजीशन। इसी वजह से कभी कभी इसको हम लोग कहते हैं इट इज़ अ पोजीशन ऑफ नो चेंज, पोजीशन ऑफ नो चेंज। ठीक है क्लास। नाउ अब हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दो तरीके से पढ़ते हैं। पहली हमारी है कार्डिनल यूटिलिटी एंड सेकेंड हमारी है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडिफरेंस कर्व, आईसी एनालिसिस। और ऑर्डिनल का मतलब होता है, आपको मैं शॉर्ट बताऊं तो यहाँ पे हम लोग कार्डिनल में, जैसे यहाँ कार्डिनल में हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं सेटिस्फैक्शन को, बट यहाँ पे सेटिस्फैक्शन को हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं, रैंक में। इस वजह से हम लोग इसको पढ़ते हैं किसमें, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईसी एनालिसिस कहते हैं। ठीक है क्लास। नाउ कार्डिनल यूटिलिटी में आज हम लोग दो चीज़ें पढ़ लें। पहला हमारा इन केस ऑफ वन कमोडिटी और दूसरा हमारा इन केस ऑफ टू कमोडिटी। ये हम लोग डिटेल में अब कवर करने जा रहे हैं। नाउ पहला हमारा कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है। कार्डिनल यूटिलिटी बता चुके हैं, इसमें हम लोग सेटिस्फैक्शन जो हम लोग डिराइव करते हैं वो किस में एक्सप्रेस करते हैं, वो हम लोग मेजर करते हैं नंबर्स में। ठीक है, कार्डिनल में जो हम लोग सेटिस्फैक्शन होगा हम लोग किस में मेजर करेंगे, नंबर्स में। बट ऑर्डिनल में ऐसा नहीं होता। ऑर्डिनल में हम लोग क्या करते हैं, जो भी सेटिस्फैक्शन होगा उसको हम लोग
रैंक के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है क्लास। अब इसका सब पार्ट आता है पहला, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल गुड। अगर इसका क्या मतलब है, अगर कोई जो कंज्यूमर है उसने सारी इनकम अपनी सिर्फ और सिर्फ एक ही गुड पे खर्च कर दी है। एक कंज्यूमर ने फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर 100 रुपये एक कंज्यूमर को मिल रहे हैं और उसने 100 के 100 रुपये उसने एक्स गुड परचेज कर लिया, तो उस केस में हम लोग इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे वो हम अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है। नाउ व्हाट आर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन हमें इक्विलिब्रियम की क्या है, इट इज मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। एमयू इज इक्वल टू प्राइस का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू दी प्राइस होना चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, एमयू फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेज। तो ये दो कंडीशन है, पहली कंडीशन एमयू इज इक्वल टू प्राइस एंड दूसरी कंडीशन एमयू फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेज। ठीक है। नाउ अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं। नाउ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस पेड फॉर द कमोडिटी। ये जो ऊपर मैंने लिखा है वही इसको मैंने इलेबोरेट कर दिया। पहली कंडीशन हमारी क्या है, जो मार्जिनल यूटिलिटी होनी चाहिए वो किसके बराबर होनी चाहिए, प्राइस पेड फॉर द कमोडिटी। ठीक। अब कभी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे एमयू इज नॉट इक्वल्स टू प्राइस हो, ऑब्वियसली ये भी कंडीशन अराइज हो सकती है। तो ये कंडीशन हम लोग इसमें पढ़ते हुए चलेंगे। तो दो कंडीशन हो सकती है इसमें। पहली कंडीशन ऐसी हो सकती है कि अगर हमारी एमयू नॉट इक्वल्स टू प्राइस हो, ठीक, तो पहली कंडीशन इसमें क्या आएगी, या एमयू हमारा ज़्यादा हो प्राइस से। दूसरी कंडीशन क्या आएगी, एमयू अगर हमारा कम हो प्राइस से। तो ये इन दोनों कंडीशन को हम लोग डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो नाउ सबसे पहली कंडीशन जो हमने पढ़ा, वेयर एमयू इज मोर देन प्राइस। यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, एमयू इज मोर देन प्राइस। यहाँ पे हमारी कंडीशन है एमयू इज मोर देन प्राइस। अब इसमें क्या होगा हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है। नाउ देखो, जब हमारी यूटिलिटी है, ये हमारी यूटिलिटी दैट इज सेटिस्फैक्शन है। एमयू का मतलब क्या हुआ, एमयू का मतलब हुआ कि जो हमारी यूटिलिटी है, जो हम लोग डिराइव करें, जो यूटिलिटी हमें मिल रही है वो क्या है, ज़्यादा है किससे, मोर देन दी प्राइस पेड। तो इसमें केस में क्या होगा हम लोग आके अच्छे से देखते हैं। नाउ यूटिलिटी ज़्यादा है। अब किसी चीज़ की अगर हमारी यूटिलिटी ज़्यादा है तो कंजम्पशन हमारा क्या होगा, उस चीज़ का ज़्यादा होगा। अगर किसी चीज़ से फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए बर्गर है, तो बर्गर से हमें अगर सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है तो ऑब्वियसली उसका कंजम्पशन भी ज़्यादा करेंगे ना हम लोग। कंजम्पशन क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अगर हमारी यूटिलिटी ज़्यादा है तो हमारी कंजम्पशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन। अगर हमें किसी चीज़ से सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है तो उसका कंजम्पशन हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। अब जब उसका हम लोग कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे तो हमारा क्या अप्लाई होगा, देन देयर वुड बी लॉ ऑफ DMU। अब लॉ ऑफ DMU क्या कहता है, लॉ ऑफ DMU कहता है कि जैसे जैसे हम लोग अपना कंजम्पशन, जो भी हमारा क्या है कंजम्पशन, हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो जो यूटिलिटी है वो क्या होगी, कम होगी। इस वजह से यहाँ पे आप देख रहे हो वो यूटिलिटी क्या हो गई, कम होगी। नाउ जो अब यूटिलिटी कम होने से क्या हुआ, जो मार्जिनल यूटिलिटी पहले प्राइस से ज़्यादा थी, अब वो घटकर क्या हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर आ गई। क्यों, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU। इस वजह से यहाँ पे इक्वल टू प्राइस का मतलब क्या है, जो यूटिलिटी कम हो गई तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है किसके बराबर आ गई, प्राइस के बराबर आ गई, और हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन हो गया। ठीक क्लास, वापस एक बार बता देते हैं। यहाँ पे हमने बोला कि एमयू इज़ मोर देन प्राइस, यानी कि सेटिस्फैक्शन जो हमारी है वो ज़्यादा है प्राइस पेड फॉर दी कमोडिटी। इसका मतलब क्या होगा, जब हमारी यूटिलिटी ज़्यादा है, यानी कि यूटिलिटी का मतलब क्या है, सेटिस्फैक्शन हमारी क्या है, ज़्यादा है, तो हम लोग उसका कंजम्पशन भी ज़्यादा करेंगे। जब कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे तो हमारा लॉ ऑफ DMU अप्लाई होगा। लॉ ऑफ DMU में क्या बोला गया था
कि जितनी ज़्यादा हम लोग कंजम्पशन करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब जब हमारी यूटिलिटी कम होती जाएगी तो जब हमारी यूटिलिटी इस कंडीशन में थी एम यू वॉज मोर देन द प्राइस, वो कम होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एम यू कम होते होते एम यू और प्राइस बराबर हो जाएंगे। जब हमारे एम यू और प्राइस बराबर हो जाएंगे वो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। सिंपल। तो पहली कंडीशन हमारी ये थी। नाउ इसका सब पार्ट, सेकेंड पार्ट, एम यू इज़ मोर देन प्राइस। इसका मतलब क्या है कि जो सेटिस्फैक्शन हमें जो मिल रहा है ना वो कम है, लेस देन द प्राइस पेड। इसमें क्या होगा, हमारा जो सेटिस्फैक्शन है हमारा लेस देन द प्राइस पेड, यानी कि हम लोग पैसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और सेटिस्फैक्शन क्या हो रहा है, सेटिस्फैक्शन हमें कम मिल रहा है। ठीक है। नहीं, अब हम लोग से देखते हैं। अब सोचिए आप कोई गुड खरीद रहे हो जिसकी सेटिस्फैक्शन आपको कम मिल रहा है और प्राइस आप ज़्यादा पे कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, तो हम वो चीज़ कम खरीदेंगे। ठीक है। जब हमारा हम प्राइस ज़्यादा पे कर रहे हैं तो वो चीज़ का कंजम्पशन क्या हो जाएगा, वो हम लोग क्या कंजम्पशन, उसका कंजम्पशन हम लोग कम कर देंगे। तो जब हमें यूटिलिटी कम मिली उस चीज़ से, फॉर एग्जांपल कोई गुड है, मान लो आप कहीं नॉर्मल मानते हैं, बर्गर मानते हैं। अगर कोई बर्गर है उससे हमें यूटिलिटी कम मिली, हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, जो सेटिस्फैक्शन उससे हमें नहीं मिल रहा है, उसका कंजम्पशन क्या करेंगे हम लोग, कम कर देंगे उसका कंजम्पशन। जब उसका कंजम्पशन हम लोग कम कर देंगे तो लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा फिर से। अब लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा, इसका मतलब क्या था, ध्यान रखिएगा। लॉ ऑफ डीएमयू जब पहले केस हम लोग ने पढ़ा था तो हम लोग बोला था कि हमने क्या करा था, कंजम्पशन बढ़ाया था। कंजम्पशन बढ़ाने से उसकी जो यूटिलिटी थी वो क्या हो गई थी, यूटिलिटी कम हो गई थी। यूटिलिटी कम होने के बाद से हमारा एम यू जो मोर देन प्राइस था वो किसके बराबर आ गया था, एम यू इज इक्वल टू प्राइस के। बट इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। इस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में ऐसा हो रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन कम कर रहे हैं। अब जब कंजम्पशन हम लोगों ने कम करा तो जो यूटिलिटी मिल रही थी ना वो क्या होगी, यहाँ पे उल्टा हुआ होगा। यहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे थे तो यूटिलिटी कम हो रही थी, यहाँ पे कंजम्पशन कम कर रहे हैं तो यूटिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यूटिलिटी हमारी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हमारी यूटिलिटी बढ़ती जाएगी तो जो पहले हमारा एम यू, जब जहाँ पे हमारा प्राइस बराबर था ना, अब ये हमारा कन्वर्ट होकर एम यू इज इक्वल्स टू प्राइस हो जाएगा। देखिए पहले वाले केस में जो हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था, इस केस में क्या था, हमें एम यू को कम करना था ताकि वो प्राइस के बराबर आ सके। इस केस में क्या है, इस केस में हमें नॉर्मली यहाँ पे हमें क्या करना है, एम यू को बढ़ाना है ताकि वो प्राइस के बराबर आ सके। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा गई तो यूटिलिटी हमारी क्या हो गई, कम हो गई, इस वजह से एम यू कम हो गई, इस वजह से वो प्राइस के बराबर आ गई। यहाँ पे हमने क्या करा, कंजम्पशन हमारा कम करा, इस वजह से हमारी यूटिलिटी उस कंजम्पशन की बढ़ गई, इस वजह से वो मार्जिनल यूटिलिटी हमारे जो पहले कम हुआ करती थी वो प्राइस के बराबर आ गई और हमने सेटिस्फैक्शन अटेन कर लिया। ठीक है क्लास। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर ना ही समझ में आई तो आप लोग वापस से लेक्चर एक बार रिवाइज कर लेना। आप लोग, मैंने बहुत इजी वे में समझाया। एक बार लास्ट में बता देता हूँ। पहली कंडीशन नॉर्मल, नाउ पहली कंडीशन थी हमारी मार्जिन यूटिलिटी इज़ मोर देन प्राइस। इसमें हमारा क्या था, हमारी मार्जिन यूटिलिटी ज़्यादा थी, उसको हमें कम करना था। क्यों करना था कम, क्योंकि उसको हम लोग ताकि एम यू इज इक्वल्स टू पी बना सकें। और क्यों ये बना सके, क्योंकि यही हमारी क्या है, ये हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, यूटिलिटी बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ा, लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हुआ, यूटिलिटी अब लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होने से यूटिलिटी कम हो गई और वो हमारा एम यू इज इक्वल्स टू प्राइस हो गया। ना यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि एम मार्जिनल यूटिलिटी को बढ़ाना है। अब मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ाएंगे कैसे, जब हम लोग कंजम्पशन क्या करेंगे, कम करेंगे। जब कंजम्पशन कम करेंगे डीएमयू अप्लाई होगा, पूरा अपोजिट एक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा यूटिलिटी कम कंजम्पशन करने से यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। अब जो हमारा पहले एम यू वॉज मोर देन, मतलब प्राइस वॉज मोर देन एम यू, वो हमारा कम होकर क्या हो जाएगा, एम यू इज इक्वल्स टू प्राइस। ये हमारी कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन है। ठीक है।
ना दूसरी कंडीशन इक्विलिब्रियम की क्या होती है, एम यू फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेज। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन ऑफ एम यू है। आई होप ये आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस समझ आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हम लोगों ने लॉ ऑफ डीएमयू को प्रैक्टिकली समझा है कि एक्चुअली में लॉ ऑफ डीएमयू होता क्या है। ठीक है, देखिए ये हमने वही आपको जो पहले मैंने पढ़ाया उसी का एक्सप्लेनेशन है नीचे। देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे प्राइस देखें और यहाँ पे आप देखें मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे प्राइस कम है मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे प्राइस कम है मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों क्या है, बराबर है। इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज़ द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस है। ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की नहीं, क्योंकि यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा, यानी कि सेटिस्फैक्शन जो हमें मिल रहा है वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, प्राइस के कंपैरिजन में जो हम पे कर रहे हैं। और नीचे के केस में देखिए तो यहाँ पे क्या है, प्राइस हम लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं और सेटिस्फैक्शन हमारा क्या है, कम है। इस वजह से एम यू इज़ लेस देन दी प्राइस। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा कंजम्पशन करने से डीएमयू अप्लाई होगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी को क्या कर, मार्जिनल यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी को कम कर देगा। यहाँ पे कम कंजम्पशन करने से मार्जिनल यूटिलिटी को बढ़ा देगा ताकि वो एम यू इज इक्वल टू प्राइस हो सके, वापस से इस कंडीशन में आ सके। तो ऐसे हमारा लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होता है। नाउ देखिए पहली कंडीशन, ये जो हमारा है कंडीशन, ये पहली स्टेज है। इस स्टेज को हम लोग क्या कह रहे हैं, ये स्टेज हमारी कौन सी है, जो यहाँ से ये वाली स्टेज, ये इतनी पहली वाली, यहाँ पे हमारा है एम यू वॉज मोर देन द प्राइस, यानी कि क्या है, जो सेटिस्फैक्शन है वो ज़्यादा है किसके, प्राइस से। ये स्टेज पे इक्विलिब्रियम है। क्यों, क्योंकि एम यू इज इक्वल टू प्राइस। अब ये स्टेज जो नीचे वाली स्टेज है, इस स्टेज पे हमारा क्या है, ये हमारे यहाँ पे एम यू इज़ लेस देन प्राइस, यानी कि प्राइस ज़्यादा है किससे, मार्जिनल यूटिलिटी से। ठीक है, ये हमारा, और जहाँ पे पॉइंट ये जीरो टच करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरिटी। तो यही जो आपको पहले समझा है वही सेम उसका एक्सप्लेनेशन नीचे है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक, और आज का हमारा लास्ट टॉपिक जो है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू गुड्स। अभी तक हम लोग देख रहे थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जहाँ पे जो भी इनकम थी वो सिंगल कमोडिटी पे खर्च हुई, बट यहाँ पे देखेंगे जो इनकम है हमारी वो टू गुड्स पे खर्च हुई, यानी एक्स और वाई गुड्स पर। ठीक क्लास, नाउ मूविंग ऑन। अब पहली कंडीशन, वापस इसमें भी दो कंडीशन है, सिंगल कमोडिटीज़ में दो कंडीशन थी, कौन कौन सी, पहली कंडीशन थी हमारी एम यू इज इक्वल टू प्राइस, यहाँ पे दूसरी कंडीशन थी एम यू फॉल्स एज कंजम्पशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सेम वैसी ही कंडीशन यहाँ पे भी है। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे दो कमोडिटी आ जाती हैं, तो इस वजह से हम लोग मानते हैं कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, यानी कि एक्स कमोडिटी से जितना सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है और एक्स कमोडिटी को लिए कितना प्राइस पे कर रहे हैं वो किसके बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द वाई कमोडिटी एंड प्राइस वी आर पेइंग फॉर द वाई कमोडिटी। ठीक है, आसान है, जैसे पहले हम लोग पढ़ा वैसे ही सेम ये कंडीशन है। ठीक है ना, अब यहाँ पे है पहली कंडीशन हमारी है रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस इज सेम इन केस ऑफ बोथ द गुड्स। तो जो हमने यहाँ पे पहली कंडीशन में पढ़ा था एम यू इज इक्वल टू प्राइस, बस यहाँ पे इन्होंने चेंज करके टू कमोडिटीज़ केस में ये बोल दिया, यानी कि रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस मस्ट बी सेम इन, मस्ट बी इक्वल इन बोथ द गुड्स। अब पहली कंडीशन आती है कि मान लीजिए अगर सेम नहीं हुए तो, मान लीजिए एम यू एक्स अपॉन पी एक्स ज़्यादा हुआ एम यू वाई अपॉन पी वाई से, फिर तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि यूटिलिटी यानी कि क्या, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन डिराइविंग फ्रॉम द एक्स क्या हो रहा है, ज़्यादा है। अब सोचो अगर सेटिस्फैक्शन आपको नॉर्मली अगर सेटिस्फैक्शन हमें एक्स से ज़्यादा मिल रहा है तो किसका कंजम्पशन में ज़्यादा करेंगे, हम लोग एक्स गुड का कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे। अब जब हम लोग एक्स गुड का कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, एक्स से ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वाई के गुड का कंजम्पशन क्या करेंगे, कम करेंगे। इससे क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या अप्लाई होगा,
यहाँ पे अप्लाई होगा लॉ ऑफ DMU। इससे क्या होगा, तो जो यूटिलिटी हमारी है ना, नाउ लॉ ऑफ DMU अप्लाई होगा तो दैट मीन्स यूटिलिटी किसकी, एक्स कमोडिटी से जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और वाई की क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था यहाँ पे वो एक्स कमोडिटी की ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, तो इस वजह से उसकी जो यूटिलिटी डिराइविंग फ्रॉम द एक्स कमोडिटी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एंड उसी के अपोजिट में जिस कमोडिटी की कंजम्पशन वो कम कर रहा है, दैट मीन्स वाई कमोडिटी, उस कमोडिटी की यूटिलिटी या उस कमोडिटी का सेटिस्फैक्शन हमारा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस वजह से देखिए यहाँ हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कम हो रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि उसने जितना ज़्यादा हम लोग एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन करेंगे उतनी ही उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। और जब ये चीज़ हो जाएगी तो हमारा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब कि MU एक्स अपॉन PX इज इक्वल टू बन जाएगा MU वाई अपॉन PY। क्लियर है। तो वापस से एक बार आपको समझा देते हैं। नाउ पहली कंडीशन थी हमारी कि इक्विलिब्रियम की MU एक्स अपॉन PX इज MU वाई अपॉन PY। व्हाट इफ ये दोनों चीज़ें ये चीज़ सेम ना हो तो सबसे पहली कंडीशन हमारी होगी मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एक्स इज मोर देन अपॉन PX इज मोर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन PY। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, हम लोग एक्स कमोडिटी सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है तो एक्स कमोडिटी का कंज्यूमशन हम ज़्यादा करेंगे। उस वजह से जब हम उसका कंज्यूमशन ज़्यादा करेंगे, कंज्यूम मोर ऑफ गुड, तो जो यूटिलिटी हमें एक्स से मिलेगी वो क्या होती जाएगी, लॉ ऑफ DMU की वजह से लॉ ऑफ उसकी जो यूटिलिटी ऑफ एक्स है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब जब हमारी उसके कम होती जा रही है तो यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है वो हमारी कम होती जा रही है और इसी वजह से वाई की मार्जिनल यूटिलिटी वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, और हमारा एट लास्ट में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है इससे। ठीक, अब इसी का अपोजिट केस, नाउ अगर हमारी MU एक्स अपॉन PX इज लेस देन दी MU वाई अपॉन PY, इसका मतलब क्या है कि यूटिलिटी जो हमारी सेटिस्फैक्शन कह लीजिए, जो सेटिस्फैक्शन है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वाई कमोडिटी, सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वाई कमोडिटी ज़्यादा है। अब जब हमारी सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है वाई कमोडिटी की तो उसका कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। जब हम कंजम्पशन ऑफ ज़्यादा करेंगे वाई का, ऑब्वियसली बात है, तो ऑब्वियसली एक्स का कंजम्पशन कम करेंगे। इससे हमारा क्या होगा, जिस कंजम्पशन जो भी कमोडिटी हम लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे वाई कमोडिटी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे तो उसका सेटिस्फैक्शन क्या होता रहा है, उसकी यूटिलिटी क्या होती जा रही है, फॉल होती जा रही है। और जिस कमोडिटी का कंजम्पशन हम लोग कम कर रहे हैं यानी कि एक्स का, उसकी यूटिलिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये दोनों तब तक होता जाएगा तब तक इक्विलिब्रियम हमारा अटेन ना हो जाए। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या थी हमारी, MU एक्स अपॉन MU एक्स अपॉन PX इज इक्वल्स टू MU वाई अपॉन PY। ये कंडीशन जब तक हमारी अटेन नहीं हो जाती तब तक हमारा ये प्रोसेस चलता रहेगा और एट लास्ट हमारा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ठीक, तो पहली कंडीशन हमने टू कमोडिटी केस में हमने क्या पढ़ी, पहली कंडीशन द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड द प्राइस इज सेम इन केस ऑफ बोथ द गुड्स। इसकी सेकेंड कंडीशन क्या थी, सेम विद सिंगल कमोडिटी केस में जो थी हमारी MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। ठीक क्लास, नाउ आई होप आज का हमारा लेक्चर, जिसका हमारा जो हमारा पार्ट 1 इस लेक्चर का यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।